हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू षष्ठी उपक्रम। शुद्ध वर्ण में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं तो शुद्ध वर्ण के लक्षणों से युक्त वर्ण में हम रोपण चिकित्सा करते हैं। रोपण कषाय से जो रोपण कर्म है वह रोपण कर्म वो कषाय द्रव्य से हो जाता है। वेदना रहित शुद्ध और गंभीर वर्ण में रोपण वर्तिया का उपयोग करते हैं। तो शुद्ध वर्ण में शोधन और रोपण चिकित्सा जरूरी है। और अभी हम दुष्ट व्रण, जो ऐसा जो व्रण है, व्रण सब कोत हुआ है, व्रण का सब उसका जो सड़ा गला मांस से निकल गया है, मांस में स्थित होने पर भी व्रण जो भरते नहीं है, यानी जो नॉन हीलिंग अल्सर है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला है। वो फार्मूला आप यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट के लिए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जहाँ एक जो श्लोक दिख रहा है वो श्लोक देखिए। यहाँ एक लेपन कर्म बताया है। निम्ब, मधु, घृत और तिल। निम्ब, निम्ब यानी कड़ू नीम के पत्ते हैं वो। मधु, घृत और तिल, काले तिल जो है वो काले तिल लेना है। तो यह जो लेप सम प्रमाण में हम लेते हैं और दुष्ट व्रण में लगाते हैं, या बहुत बड़ा गहरा व्रण है तो जो लगा लेते हैं, तो उससे भी ये शोधन रोपण संधान कर्म हो जाता है। तो यहाँ 4 द्रव्य मिलाए हैं। 4 द्रव्यों के जो अलग अलग उसके गुण हैं या उसके कर्म हैं, वो कर्म के अनुसार वहाँ हीलिंग प्रोसेस होती है। जैसे ये जो कल्क है, कल्क कैसा है? स्निग्ध मधुर। इसका जो गुण है स्निग्ध मधुर होने से वो वातहर है। स्निग्ध उष्ण मधुर, ये 3 गुणों से वह वातहर है। कषाय मधुर और तिक्त होने के कारण वह पित्तनाशक है। कषाय मधुर तिक्त गुण से युक्त होने के कारण वह पित्तनाशक है। और उष्ण तिक्त कषाय होने से कफ में भी वह उत्तम है। तो यह नीम, मधु, तिल, कल्क संशोधक है और रोपण कर्म भी करता है। शोधन और रोपण द्रव्य के कारण तिल, कल्क शोधन और रोपण कर्म करता है। जो तिल कल्क है, नीम के पत्ते यानी कड़ू नीम के पत्ते और मधु से मिला तिल कल्क, नीम और मधु यह क्या करता है? संशोधन का काम करते हैं। नीम के पत्ते ये 2 द्रव्य हो गए, और इसमें नीम के पत्ते, मधु और घी 3 द्रव्य हो गए। ये 3 द्रव्य और उसमें तिल कल्क यह रोपण कर्म करता है। और तिल सिर्फ लिया, तिल कल्क, तो व्रण का शोधन और रोपण करता है। यह जो तिल कल्क है, तिल कल्क यह पकाने का काम भी करता है। अविदग्ध व्रण है, जो पका नहीं है, उसमें पल्स फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो वह व्रण को भी पका देता है, यानी वह भेदन करके धारण करता है, धारण कर्म भी करता है। और बाद में शोधन और रोपण दोनों कार्य करता है। और पित्त, रक्त, विष और आगंतुक और गंभीर व्रण में भी यह सिद्ध घृत नहीं है, ये यहाँ घृत मिला के जो कल्क बनाया है, तो वह कल्क यह 4 प्रकार के काम करता है। तो जो दुष्ट व्रण है, तो मैं भी अपना अभी एक अनुभव बताती हूँ। एक 65 एज की एक लेडी पेशेंट थी,
तो नॉन हीलिंग अल्सर था उसको, नॉन हीलिंग अल्सर, हील ही नहीं हो रहा था, 1 महीना हो गया था। तो मैंने ये सिर्फ 4 प्रकार के द्रव्य लिए, 4 प्रकार के भी नहीं, मेरे पास तो सिर्फ वो कड़ू नीम के ही पत्ते थे और हनी थी, बस दोनों साथ में मिला के उस पर तो कुछ मैंने क्लीन भी नहीं किया था, जैसा लेप है वो लेप लगा दिया था। और वो जो थोड़ा काफ मसल है, काफ मसल के उधर यानी पैर में वो व्रण था, एक पैर में, तो मैंने वो लेप लगा दिया। 3 दिन लेप मैंने लगाया, मैंने देखा, मैं भी सरप्राइज़ हो गई, इतना अच्छा जो कल्क है वो कल्क सिर्फ मैंने वो क्लीन भी नहीं किया, नहीं तो अपन जो व्रण वुंड है तो वुंड को अपन क्या करते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं, बाद में ड्रेसिंग करते हैं। तो मैंने तो वैसे किया भी नहीं, और उसको पेशेंट आई, पेशेंट को लेप लगा दिया, फिर बाद में मैं भी देखी 10 दिन में, अरे वो तो पूरा हील हो गया। बाद में मैंने उसको जलोका वगैरह लगाई, लेकिन वो लेप से अच्छा हील हो गया था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हम सिर्फ पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद ऐसा थोड़ा अपन यूज़ करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो ये अपने पढ़ने का फ़ायदा है। बाकी के जो अष्टविध शस्त्र कर्म में जब पढ़ते हैं, अष्टविध शस्त्र या पढ़ाया गया है शायद, तो कौन से व्रण में कौन सा छेदन करना है, यानी कौन सा कर्म करना है, कौन से व्रण में कौन सा कर्म करना है, या कौन से डिसीज़ में कौन सा कर्म करना है, तो ये पढ़ाया ही होगा, इसलिए वो अष्टविध शस्त्र कर्म का टॉपिक हम नहीं लेते हैं। शार कर्म और अग्निकर्म, शार कर्म कब करना है, अग्निकर्म कर्म कब करना है, तो वो भी वो अध्याय में आ जाएगा। जैसे अश्मरीजन्य व्रण है, अश्मरीजन्य जो व्रण है, जो व्रण से मूत्र बहता है, एक जो श्लोक भी यहाँ आया है, स्रवतो अश्मवान मूत्र ये च अन्य रक्त्वा हिमा निशेष छिन्नम संदिश्च साधये अग्निकर्मण। जो अश्मरीजन्य व्रण है, जिन व्रणों में अश्मरीजन्य व्रण है, लेकिन कौन सा व्रण, जिन व्रणों में मूत्र बहता है, यानी और जिन व्रणों में रक्त बहता है, मूत्र और रक्त जिन व्रणों से बहता है, कौन सा व्रण, लेकिन अश्मरीजन्य व्रण। और जो संधियाँ संपूर्ण रूप में काटी गई है, यानी जिनका एम्पुटेशन भी हो गया है या संधि वो संपूर्ण रूप से काटी गई है, उस ऐसी कंडीशन में अग्निकर्म करना है। यानी अश्मरीजन्य मूत्रस्रावी व्रण, अश्मरीजन्य मूत्रस्रावी व्रण, जो मूत्रज रोग है वो आप देखेंगे तो उसमें ये अश्मरीजन्य मूत्रज व्रण है, वो 7 दिन के बाद उसमें क्या करे, अग्निकर्म करे, यानी दाह करे। सद्य व्रण, अगर मूत्रस्रावी व्रण सद्य व्रण है, यानी अभी अभी उत्पन्न हुआ है, उसमें दाह कर्म ना करें, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वो। और अग्निकर्म के लिए सुश्रुत अध्याय स्थान 12 में आप पढ़ना है। वैसे ही शार कर्म कब करना है, जो कुछ व्रण है उन व्रण में जैसे जो मांस है वो ऊपर आया है, ऊपर उठा हुआ है, वो मांस कठिन है, रिजिड है, कंडू है, और वहाँ उस व्रण में शार कर्म करके शोधन करें। तो शार कर्म भी आपको डिटेल में शार कर्म अध्याय में आ जाएगा। बाकी है पांडु कर्म, कृष्ण कर्म। पांडु कर्म कब करना है और कृष्ण कर्म कब करना है। जो व्रण है रोहण नहीं होता है, जैसे व्रण की जो अवस्थाएं हैं, कौन सी अवस्था है, रुह्यमान रूढ़ वगैरह अवस्था है ना, तो जो रुह्य अवस्था बराबर नहीं होती है, व्रण काला पड़ जाता है, व्रण का जो भाग है वो काला पड़ जाता है, तो व्रण में वो पांडु कर्म करना जरूरी है। तो कौन से जो द्रव्य है वो द्रव्य से पांडु कर्म हो जाता है, तो ये आपको भी पढ़ना है, ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। फिर कृष्ण कर्म, जहाँ श्वेत दाग, यानी व्रण के श्वेत दाग आता है, व्रण में शुक्ल व्रण, यानी जो व्रण का जो निशान जो रह जाता है वह
अगर सफ़ेद हो तो वहाँ हमको कृष्ण कर्म करना है, यानी उसको काला करना है, यानी स्किन जैसा करना है। तो यहाँ भी कुछ ट्रीटमेंट दी हुई है, वो भी आप पढ़ना है। सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं होता है, आपको भी पढ़ना चाहिए, नहीं तो हम पढ़ते रहेंगे और आप सिर्फ सुनते रहेंगे, ऐसा बराबर नहीं है। आपको स्टडी, सेल्फ स्टडी भी करना ज़रूरी है। हम तो सिर्फ गाइडलाइन देंगे, आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आप कितना उसको कैप्चर करते हैं, कितना उसको आप अच्छे से अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये कृष्ण कर्म, पांडु कर्म और लोमापहरण, लोम संजनन, ये भी कर्म है। जैसे जिसमें क्या होता है, जो व्रण है तो व्रण के भर जाने के बाद भी वो साइड में बाल नहीं आते हैं, तो उसको रोम संजनन ट्रीटमेंट करते हैं। और जो व्रण भली प्रकार रोवण नहीं होता है, यानी हील नहीं होता है, तो उस साइड में ज़्यादा बाल उग जाते हैं। तो उसमें भी एक अच्छा है, ये मैंने प्रयोग किया था। शंख का चूर्ण लेना है 2 भाग, हरताल 1 भाग लेना है और शुक्त उसको पीसना है, तो ये लोमापहरण चिकित्सा हो जाती है। लोमापहरण चिकित्सा हो जाती है। ये ट्रीटमेंट मैंने पेशेंट के ऊपर किया था, तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। बाकी के जो है कुछ उपक्रम, वो उपक्रम के मैं आपको बाद में उसका भी डिस्क्रिप्शन भेजेंगे, आपको वो पढ़ना है। और व्रण का ये चिकित्सा स्थान, षष्ठी उपक्रम, उत्साधन कर्म करना है, कल्क क्रिया, व्रणधूपण। और इसके साथ साथ अमोल सर ने जो पढ़ाया है, व्रण वैसा वास्ट है, ये जो पढ़ाएंगे बोले तो 1 साल लगता है। अभी हम शॉर्ट में भी ले रहे हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे, पेशेंट देखेंगे तो व्रण हील होने के लिए भी जितना टाइम लगता है, नहीं क्या, तो उतना टाइम पढ़ाने में भी लगता है। तो ये शॉर्ट में बताया है और आपको पढ़ना है। जैसे मैंने इसके पहले भी बताया था, कौन कौन से आपको सूत्रस्थान के अध्याय पढ़ना है। 20 से लेकर 20, 21, 22, 23 ये अध्याय है। सद्यव्रण अध्याय है चिकित्सा स्थान में, उसका दूसरा अध्याय है सद्यव्रण चिकित्सा अध्याय, वो भी आपको अमोल सर पढ़ाएंगे और इसकी चिकित्सा भी बताएंगे। तो ये शॉर्ट में मैंने व्रण के षष्ठी उपक्रम समझाए हैं। आपको उसको बार बार पढ़ना है और जैसे आपको चांस मिलता है तो आपको भी ये ट्रीटमेंट करके देखनी चाहिए, जैसे मैंने बताया है। और आपको कुछ इसमें ट्रीटमेंट पढ़ के भी अच्छा लगता है तो वो ट्रीटमेंट भी आप ज़रूर प्रयोग करके देखो। इसके बाद का जो लेक्चर है वो मैं कुछ डिस्कशन आपको भेजूँगी, तो वो आप पढ़ लेना। चलो, धन्यवाद, थैंक्स।